तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। आज त्रिकोणमिति का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज पढ़ने वाले हैं और बिहार बोर्ड इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा है। तो ये क्वेश्चन है 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। देखिए इसको अनुपात हम लोग ज्ञात करेंगे, लेकिन इसमें राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। कहने के देखिए राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये क्या हो गया? ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो ए देते हैं, बी दिए और सी दे दिए। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल पार दिए। ठीक है, ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले मानते हैं। पहले क्या डैश देते हैं, डैश दिए और हल लिख दिए और लिखेंगे माना कि ए बी सी एक समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है। माना कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री, कॉमा देखिए सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा। देखिए ये भुजा इसके बराबर, तो लिख देते हैं ए बी बराबर बी सी। ठीक है, ए बी बराबर बी सी तथा अब ये एंगल जो हो गया वो 45 डिग्री हो गया। ये 90 हो गया, तो ये भी एंगल क्या हो गया? 45 डिग्री हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो लिख देते हैं कि कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितना? 90 डिग्री। ठीक है, मैं सॉरी 90 डिग्री नहीं, 45 डिग्री। ठीक है, अब हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो देखिए कर्ण हमारा ए सी है तो ए सी स्क्वायर, लंब हमारा ए बी है तो ए बी स्क्वायर और आधार जो हमारा है बी सी है। तो हम लोग जानते हैं पैथागोरस प्रमेय से। कैसे? पैथागोरस, यहाँ लिख दीजिएगा पैथागोरस, पैथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पैथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पैथागोरस प्रमेय से क्या जान रहे हैं कि त्रिभुज के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक है, और एक जिस एंगल को हम लोग थीटा माने उसके सामने वाले क्या होती है? तो लंब होती है, और जो बस गया क्या होती है? तो आधार होती है। ठीक है, तो आधार हमारा बी सी, लंब हमारा ए बी, कर्ण हमारा ए सी हो गया। ठीक है, तो लिखे त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कर्ण हमारा ए सी है, लंब हमारा ए बी है और आधार हमारा बी सी है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग को इसको हम लोग क्या एक्स मानते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या एक्स मान लेते हैं। ठीक है, मान लिए एक्स और एक्स मान लिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ कि ए सी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? एक और एक दो हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हम लोग दे देते। ठीक है, तो ए सी बराबर रूट चलेगा, स्क्वायर क्या चलेगा इधर? रूट चलेगा, 2x स्क्वायर। तो ए सी बराबर रूट दो का वर्गमूल नहीं होता है तो रूट दो ले देते हैं। एक्स स्क्वायर का वर्गमूल कितना होता है? तो एक्स होता है। क्या होता है? एक्स स्क्वायर का वर्गमूल कितना होता है? एक्स होता है, तो एक्स हम लोग दे दिए। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है साइन 45 डिग्री। तो साइन लिख देते हैं 45 डिग्री। तो साइन थीटा बराबर जानते हैं कि लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है। लंब हमारा है ए बी और कर्ण हमारा है ए सी। तो लंब हमारा है एक्स है और कर्ण हम लोग लाए हैं रूट 2x। तो क्या हो गया? एक्स एक्स करिए कितना बचेगा? 1/√2 बचेगा। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है साइन। साइन निकल गया, अब हम लोग को निकालना है कॉस। क्या निकालना है? कॉस निकालना है। तो लिखते हैं कॉस 45 डिग्री
तो कॉस थीटा बराबर होता है कि आधार बटा कर्ण। क्या होता है आधार बटा कर्ण? तो आधार हमारा है BC और कर्ण हमारा है AC। तो BC का मान x है, कर्ण का मान कितना है? √2x है। तो x कट गया, कितना बचेगा? 1/√2 बचेगा। ठीक है, अब निकालना हम लोग को tan 45 डिग्री। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। आधार हमारा BC है, लंब हमारा AB है। तो क्या आधार भी हमारा, लंब हमारा x है और आधार भी हमारा x है। तो क्या होगा? x करिए कितना बचेगा? 1। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। अब निकालना हम लोग को cot 45। तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो आधार हमारा BC है और लंब हमारा AB है। तो लंब और आधार दोनों का मान बराबर है, तो x बटा क्या हो जाएगा? x। तो x करे कितना बचेगा? 1। तो cot 45 डिग्री का मान भी कितना होता है? तो 1 होता है। अब हम लोग निकालना है sec 45 डिग्री का मान। तो sec थीटा बराबर जानते हैं, तो क्या होता है? कर्ण बटा आधार होता है। क्या होता है? कर्ण बटा आधार होता है। कर्ण हमारा AC है और आधार हमारा BC है। तो कर्ण हमारा √2x बटा x। x क्या कट गया, बचा कितना? √2 बचा। ठीक है, कौशिक थीटा, कौशिक 45 डिग्री, कौशिक 45 डिग्री। तो कौशिक थीटा बराबर फॉर्मूला जानते हैं कि कर्ण बटा लंब होता है। तो कर्ण हमारा AC है और लंब हमारा AB है। और AC का मान √2x और लंब और AB का मान x है। तो x क्या हुआ? कट गया, कितना बचा? √2। तो कौशिक 45 डिग्री का मान कितना हो जाता है? √2 हो जाता है। और सेक 45 डिग्री का मान कितना हो गया? तो √2 हो गया। और कॉट 45 डिग्री का मान कितना? 1 होता है। और tan 45 डिग्री का मान भी 1 हो जाएगा। और tan 45 डिग्री का मान भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब निकालना है cos 45 डिग्री का मान कितना? 1/√2 होता है। ठीक है, धन्यवाद।